एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन का मतलब होता है हम जिस हवा में रोज सांस लेते हैं उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स, पॉइजनस गैसेस और कुछ टाइनी पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। यही एयर पोल्यूशन होता है। मतलब जो हम हवा हमें जिंदा रखती है वही हमें धीरे-धीरे अनहेल्दी बनाते जाती है। बड़े शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, मुंबई जैसे शहरों में जो एयर पोल्यूशन होता है वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है विंटर के समय में। क्योंकि हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और बहुत स्लो होती है। तो इसके कारण जो पॉल्यूशन होता है वो ग्राउंड के आसपास ही चिपक के रहता है। तो पॉल्यूशन के मेन जो कारण है वो होते हैं पीएम 2.5 और पीएम 10। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आंखों से देखे नहीं जा सकते और ना मास के बिना रुकते हैं। पीएम 2.5 तो सीधा लंग्स के अंदर जाकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है और वहां जाकर अस्थमा, लंग्स डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी चीजें कॉज करता है। पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह व्हीकल, ट्रैफिक एंड पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, गार्बेज, बर्निंग एंड क्रॉप बर्निंग होता है। जब पोल्यूशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है तो एक ही मतलब सांस लेना लिटरली अनहेल्दी रिस्की बन जाता है। पोल्यूशन फैलता कैसे? पोल्यूशन हवा का दुश्मन है और हवा एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहती है। जब व्हीकल एग्जॉस्ट और फैक्ट्री की स्मोक या फिर स्टबल बर्निंग का जो स्मोक होता है वो रिलीज होता है, तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पोल्यूटन को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करती है, जैसे कि एक स्टेट या दूसरे स्टेट में भी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हरियाणा की बर्निंग जो होती है तो उसके कारण दिल्ली में स्मोक बढ़ जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि विंटर में जो हवा होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इसके कारण जो गर्म हवा होती है, तो ऊपर चली जाती है और जो ठंडी हवा होती है, वो नीचे होती है। ठंडी हवा जो होती है, वो थोड़ी-सी हेवी होती है और ग्राउंड के आस-पास चिपक के रहती है। तो और जो एयर यानी एयर के साथ पॉल्यूटेंट मिक्स होता है, तो नीचे इन्हीं हवा के साथ मिक्स रहता है। मतलब कि हमारे ग्राउंड के आस-पास जो पॉल्यूशन होता है, वो चिपक के रहता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारी जो सिटी होती है वो एक गैस चैम्बर जैसी लगने लगती है। और ड्राई वेदर में कंस्ट्रक्शन डस्ट और रोड डस्ट जो होते हैं वो इज़िली हवा में घुल जाते हैं और हमारी हवा दिन भर खराब करते रहते हैं। मेजर कॉजेज़ क्या है एयर पॉल्यूशन के? इंडिया या फिर दिल्ली जैसे शहर। इसमें एक मेजर फैक्टर है व्हीकल इमिशन। डीज़ल, ट्रक, बसेस और टू व्हीलर सब मिलाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन ऑक्साइड और पीएम 2.5 या फिर पीएम 10 जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं। ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो अच्छे तरीके से एयर में ट्रैप हो जाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है स्टबल बर्निंग। जैसे कि अक्टूबर-नवंबर में फार्मर फसल का बचा हुआ हिस्सा जला देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है और मौजूद भी है तो वो ज़्यादा कॉस्टली है। इससे क्या होता है कि बर्निंग का स्मोक होता है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से तक ट्रैवल करता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? दिल्ली में हमें स्मोक दिखता है वो और यही दिल्ली का एक स्मोक का मेजर कंट्रीब्यूटर। इंडस्ट्रीज़ एंड पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हेवी मेटल जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। एक और कारण हो सकता है कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। बड़े शहरों में हर साल बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं। सीमेंट का डस्ट, सॉइल और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सब हवा में मिल जाते हैं। एक रीज़न हो सकता है गार्बेज और बायोमास बर्निंग। लोग कभी-कभी वेस्ट लीव्स या फिर लकड़ी जो होते हैं वो जला देते हैं। ये बात बहुत छोटी-सी लगती है, लेकिन पूरे कॉलोनी का एक्यूआई खराब कर सकती है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट कैसे फेल हो गई है? इंडिया में रूल्स और पॉलिसीज़ तो है, पर ये ग्राउंड लेवल पर एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही है इसकी। ये प्रमुख कारण है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास मैन पावर कम होता है, मॉनिटरिंग वीक है, करप्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर रेगुलेशन और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। क्रॉप बर्निंग अल्टरनेटिव्स फार्मर्स को टाइम पे नहीं मिलते और ओल्ड डीजल व्हीकल को रिटायर करना स्लो प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन डस्ट चेकिंग इरेगुलर होती है। लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस कम होता है। पॉलिसीज तब बनाई जाती है जब स्मोक ऑलरेडी पीक पर होता है, मतलब टाइम पे काम नहीं होता है। और ये दिक्कत हमारी करंट गवर्नमेंट की नहीं, पिछले गवर्नमेंट की भी सेम दिक्कत थी। बस पॉल्यूशन का जो बढ़ाने का स्तर था, हो सकता है लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे 1x हो, इस बार 1.2x हो।
पोल्यूशन और इम्प्लीमेंट सेम ही है। के शॉर्ट टर्म फिक्सेस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस और बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसे टाइम लगेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट फार्मर को फ्री या फिर सब्सिडाइज रेट पर ट्रबल मैनेजमेंट मशीन दे सकती है। इससे क्या होगा? हमारा फार्मर भी खुश होगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। और ये देना भी चाहिए। ओल्ड डीजल ट्रक्स को स्क्रैप पॉलिसी के थ्रू रिटायर करना चाहिए। ईवी चार्जिंग स्टेशन इंक्रीज करने चाहिए और ईवी सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। पब्लिक में जो बसेस होते हैं, मेट्रो लाइन्स होते हैं, ई रिक्शास होते हैं, वो एक्सपांड करना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन्स, कवरिंग कवरिंग नेट्स, वाटर स्प्रिंकलिंग्स कंपलसरी होना चाहिए। हमें इससे ये सब चीज़ें जापान से सीखनी चाहिए। ये जापान में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है और चाइना में भी आजकल हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इमिशन कैप्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंसर लगाना चाहिए। स्मार्ट सिटी डिजाइन और ग्रीन कॉरिडोर्स और डस्ट फ्री रोड बनाना चाहिए। जो लोग बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन से हमें दिक्कत क्या हो सकती है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आजकल के दिल्ली के लोग फेस कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन से हमारी बॉडी स्लोली स्लोली डैमेज होती है बिना हमें पता चले। तो क्या क्या हो सकता है? अस्थमा अटैक, कंटिन्यूअस कफिंग, थ्रोट और आई इरिटेशन, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, एलर्जी बढ़ सकती है हमें, या फिर क्रोनिक जो लंग डिसीज होती है वो हो सकता है। यूज लंग ग्रोथ इन चाइल्ड, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। के समय में बच्चों का वेट कम होता है, इम्यूनिटी वीक होती है और हमें फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होता है। पोल्यूशन लिटरली हर साल बहुत सारे लाखों मौतों का जिम्मेदार होता है इंडिया में। हम एज सिटीजन कैसे हेल्प कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कम हो जाए? से एक चीज ये हो सकती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चालू कर दें, जिससे कि पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकता है। और हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं, बस यूज कर सकते हैं, कार पूलिंग और शेयर्ड कैब यूज कर सकते हैं। हम फायर क्रैकर जो जलाना है उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब ये जो वे बर्न करने वालों को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादा प्लांट उगा सकते हैं। हम लोकल पार्क जो होते हैं या फिर ग्रीन एरिया होते हैं, उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। फेस्टिवल हम इको फ्रेंडली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एयर प्यूरिफायर जो है वो यूज कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, या साइकिल या ईवी स्कूटर्स यूज कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा। और सोशल अवेयरनेस कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कैसे हेल्दी रह सकते हो या फिर अपने बॉडी को कम से कम डैमेज दे सकते हो इस अनहेल्दी एयर पोल्यूशन में, फिर ये अनहेल्दी एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिच पीपल्स की, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होता है, पैसा होता है, तो इनके जो प्रिवेंटिव स्टेप होते हैं, तो वो थोड़े एडवांस हो जाते हैं। तो ये लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि घर और ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। तो और एयर क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हैं। कार में हाई क्वालिटी केबिन्स फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। N95 और N99 मास्क यूज़ कर सकते हैं। और ये तो आजकल मैंडेटरी भी है क्योंकि AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लाइफ़स्टाइल के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, ये क्या कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप करा सकते हैं और इंडोर में ही फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि जिम और ट्रेडमिल। कंट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं कि ये यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कार या फिर हाइब्रिड। सोलर पैनल लगा सकते हैं अपने घर में और ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिडिल क्लास क्या कर सकते हैं? मिडिल क्लास के पास पैसे कम होते हैं, वो एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकते अपने लिए, तो ये इस कंडीशन में कर क्या सकते हैं? और तो जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी है, वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहने की कोशिश कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जो अपने विंडोज़ और जो भी दरवाजे-वरवाजे बंद कर सकते हैं और विंडोज़ के ऊपर वेट टॉवल या फिर कुछ कर्टन लगा सकते हैं वेट वाला। जिससे कि जो पीएम 2.5 और पीएम 10 है, तो वो घर के अंदर नहीं आएँगे और ज़्यादा पॉल्यूशन घर के अंदर नहीं आ पाएँगे। दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि वो घर में पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि जो फ्लोर हो, वो ज़्यादा डस्टी ना हो। ये एक अच्छा हैक हो सकता है। और जब भी वो बाहर जाए, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं कि वो N95 मास्क पहन कर जाए या फिर अगर मास्क नहीं ले पा रहे हैं, तो जो रुमाल होता है, उसे थोड़ा-सा वेट कर ले, हल्का-सा नम, और फिर उसे अपने चेहरे पे पहन ले। इसमें एक और चीज़ की जा सकती है कि आप लोग घर में एग्ज़ॉस्ट फैन लगा सकते हो, जिससे कि जो अंदर की प्रदूषित हवा है, वो बाहर जा सकती है। बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी। कर्टन दरवाज़ों पे कर्टन लगाना ज़रूरी है, ठीक है?
आप एक और चीज़ कर सकते हो कि घर के अंदर कोई प्लांट लगा सकते हो जैसे कि मनी प्लांट, स्नेक प्लांट। ये सस्ता ही आता है और इससे क्या होगा कि थोड़ी जो घर की हवा है वो अच्छी खासी क्लीन हो सकती है। और एक और चीज़ आपको थोड़ा डाइट पे ध्यान देना रखे पड़ेगा। डाइट में आप ले सकते हो विटामिन सी फूड्स जैसे कि लेमन और ऑरेंज, आंवला, हल्दी वाला दूध ले सकते हो, तुलसी और जिंजर की चाय ले सकते हो। वाटर इंटेक थोड़ा-सा बढ़ा देना, ये थोड़ा अच्छा होता है। और आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बंद कर देना अभी जब तक एक्यूआई ज़्यादा है। थोड़ा-सा अगर इरिटेशन हो या फिर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो तुरंत कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कोई हॉस्पिटल में दिखा देना उन्हें। आप एयर पोल्यूशन कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के या फिर कारपूलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। तो पोल्यूशन रिड्यूस करने के कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी होते हैं, तो अभी हम वो देखेंगे। तो इंडिया को परमानेंटली प्रोड्यूस पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। वो कुछ ऐसे है कि वो ये कर सकते हैं कि जो प्लांट्स से शिफ्ट होकर हम क्लीन एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर को सिटी आउटस्कर्ट में मूव करना, बीएस इमिशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना, ग्रीन बेल्ट और अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इंक्रीज करना, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हर स्टेशन में एक्सपांड करना, स्कूल लेवल पर पोल्यूशन अवेयरनेस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक बसेस और लोकल ई मोबिलिटी एक्सपांड करना, रिसर्च एंड इनोवेशन में फंडिंग इंक्रीज करना, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना, ये सब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और इस तरीके की वीडियो आपके लिए ला सकूँ।